जय हिंद। इसके पहले हमने भाषा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बोली। तो बोली किसे कहते हैं? यानी सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। सीमित मतलब किसी एक क्षेत्र यानी एरिया में जो भाषा यूज़ किया जाता है उसे हम बोली कहते हैं। जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, ये सब हमारी क्या है? बोली है आदि सब। और हम क्या देखते हैं कि भारत देश में निम्नलिखित 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक ना, हमारा जो भारत देश का संविधान है उसमें सिर्फ 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। जैसे हिंदी, मणिपुर, संस्कृत, उर्दू, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, डोगरी, गुजराती, संथाली, कोंकणी, नेपाली, मराठी, उड़िया, बांग्ला, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, बोडो, सिंधी, मैथिली, असमिया। भारत देश के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। बोली के बाद अब हम पढ़ेंगे लिपि यानी स्क्रिप्ट। किसी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। यानी किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो संकेत चिन्ह बनाया जाता है ना, उसे हम लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, ठीक ना। अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। पंजाबी लिपि क्या है? गुरुमुखी। लिपि करने में तो भाषाओं को लिखने का जो नियम उसका है ना, उसमें बनाया जाता है। इसमें ये मात्रा के द्वारा इस लिपि को, इस भाषा को दिया जाएगा। आइए अब आगे पढ़ते हैं। व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण हमें भाषा को सही और शुद्ध ढंग से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखलाता है। भाषा हमारा क्या है? भाषा में क्या है कि जो हम पढ़ते लिखते हैं शुद्ध और सही ढंग से हमें सिखाता है। या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस माध्यम से हमें शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना आ जाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। जैसे मैं जाऊंगी चाची के घर कल, इसमें वाक्य समझ में नहीं आ रहा है, इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि मैं कल चाची के घर जाऊंगी, तो ये हमारा शुद्ध वाक्य। और देखिए सब सिंपल से सही तरीके से, मैं कल चाची के घर जाऊंगी। अब व्याकरण के 3 भागों में बांटा गया। व्याकरण कितने भागों में बांटा गया? 3 व्याकरण में। आइए देखते हैं कौन कौन। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो हमने पहले चैप्टर का जो हमें भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जो हमारा 4 था ना, हमने सब पढ़ा दिया। भाषा भी पढ़ा। हम लोग पहले अध्याय में भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पढ़ चुके हैं। अब उसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है। आइए कुछ प्रश्न उसे सीखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बोली है भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, ये सभी, तो ये सभी हमारी बोलियां हैं। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, डी वाला। कौन सा होगा? डी वाला। ठीक। निम्नलिखित में से बोली हैं भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, ये सभी हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, बोली जाती है, यानी बोली कहाँ, मतलब बोली बोली जाती है तो संपूर्ण विश्व में, केवल भारत में, सीमित क्षेत्रों में, आदिवासियों में। तो मैंने आप लोग को बताया कि बोली सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। एक उसका सीमित क्षेत्र होता है, ठीक ना। तो बोली कहाँ बोली जाती है? सीमित क्षेत्रों में। यानी हमारा कौन सा सही होगा इसमें? सी वाला। ठीक। अब आएंगे तीसरा प्रश्न अपना देखेंगे। अब भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? अब भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो मैंने बताया कि भारत देश के संविधान में अब 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हमारे देश की राजभाषा कौन सी है? तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि राजभाषा होता क्या है। राजभाषा का मतलब होता है कि जो हमारी सरकारी कामकाज होती है जिन भाषाओं में, उसे हम राजभाषा कहते हैं। तो हमारी सरकारी जो कामकाज होता है वो हिंदी भाषा में होता है ना। हमें 4 ऑप्शन दिया है, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी। तो हमारी जो राजभाषा कार्यकाल होता है हिंदी में, तो हमारी राजभाषा क्या होगा? हिंदी। ठीक। अब यहाँ पर लिखा है भाषा ना होती तो क्या होता है? अगर भाषा ना होती तो क्या होता? हमें विकल्प पढ़ने से पहले उसे ध्यान से पढ़ेंगे वो बोल क्या रहा है। भाषा ना होती तो क्या होता? हम गूंगे होते हैं, इशारों से सब बात करते हैं, विचारों का सही आदान प्रदान ना हो पाता,
तो हम गूंगे भी ना होते, जैसे जानवर होते हैं तो गूंगे थोड़ी होते, अपने में बात करते हैं, पर इशारों से सभी बात थोड़ी किया जा सकता। उसका मेन पॉइंट है कि विचारों का आदान प्रदान ना होता, विचारों का आदान प्रदान ना होता, यानी हमारा सी वाला विकल्प सही है। इस पर हम टिक लगा देंगे। आइए अब आगे करते हैं। भाषा के रूप हैं, भाषा के रूप हैं 4, 5, 2, 6। तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। लिपि किसे कहते हैं? तो बोलने की विधि को, प्रत्येक ध्वनि हेतु निश्चित किए गए लिखित चिन्हों को, भाषा के लिखित रूप को, इनमें से कोई नहीं। तो बोलने की विधि को लिपि नहीं कहते हैं, प्रत्येक ध्वनि हेतु निश्चित किए गए लिखित चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिखा है भाषा के लिखित रूप को, तो भाषा के लिखित रूप के लिए जो चिन्ह दिया जाता है ना, विधि, उसे हम लिपि कर सकते हैं, पर यहाँ लिखित रूप को दिया है तो वो नहीं होगा, हमारा होगा बी वाला, प्रत्येक ध्वनि हेतु निश्चित किए गए लिखित चिन्हों को, यानी हमारा कौन सा सही हुआ? बी वाला। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? भाषा को सही और शुद्ध ढंग से लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता है, भाषा को शब्द देता है, भाषा को लिखना सिखाता है, इनमें से कोई नहीं। व्याकरण जो हमारा है, भाषा को सही और शुद्ध ढंग से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है, हमारा ए वाला सही हुआ। आइए इसके बाद देखते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि है, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि है रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी, सभी। तो हमने आपको पढ़ा हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि क्या होती है? हमारी देवनागरी। हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं 14 जनवरी, 14 मई, 14 सितंबर, 14 अगस्त। हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर। आप लोग डेली अभ्यास कीजिएगा, अभ्यास करने से हमारा जो बेसिक होता है वो मजबूत होता है। धन्यवाद।